और मैं जानता हूं कि तब से लेकर के भारत सरकार की यह नीति रही कि आतंकवाद के साथ अगर मुकाबला करना है, आतंकवाद पर विजय प्राप्त करनी है, तो जो रवैया आतंकवाद के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले देश अपनाते हैं वो आपको भी अपनाना पड़ेगा। आप सोचिए अपने मन में, मैं सबको कहता हूं कि दुनिया के ये जो अलकायदा के लोग हैं, उन अलकायदा के लोगों के मन में अगर किसी के खिलाफ सबसे ज्यादा घृणा का भाव है, किसी देश के साथ सबसे अधिक दुश्मनी है, तो वो अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, यहूदियों के साथ है और उसके बाद भारत के साथ है। इन तीन देशों को वो अपना दुश्मन मानते हैं, अलकायदा के ये सारे फंडामेंटलिस्ट, जिहादी, और वो इनको दुश्मन मानते हुए भी मन में सोचे, जितने लोग आतंकवाद की चर्चा करते हैं भारत के अंदर, दुनिया में कोई सोचे कि अमेरिका में 9/11 के बाद कोई छोटी घटना भी नहीं हुई। यहां आए दिन घटनाएं लगातार होती रहती है। क्यों होती है? एक कारण है कि उनको यह विश्वास हो गया, खास करके एनडीए की सरकार के खत्म होने के बाद। हमारी खत्म हुई सरकार 2004 में, और 2004 में यूपीए की सरकार आई, जिसने अपने घोषणा पत्र में आतंकवाद के बारे में कुछ भी नहीं लिखा सिवाय एक वाक्य के, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम एनडीए सरकार द्वारा पारित कानून प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट उसको समाप्त कर देंगे। और मुझे याद है कि 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चेन्नई गए हुए थे और वहां पर उन्होंने गर्व के साथ कहा, बड़े गर्व के साथ, एक प्रकार से जैसे मानो कि पता नहीं क्या उपलब्धि की है, आसमान के तारे तोड़ लाए हैं, और कहा कि देखिए हमने जो वचन दिया था अपने मैनिफेस्टो में, अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के हमने जो बनाया, बाकी जो यूपीए के हमारा एलाइज है उनके साथ मिलकर के बनाया, हमने उस वचन को आते ही निभाया। और पोटा को, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको कि एनडीए की सरकार ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में पारित किया था, जॉइंट सेशन बुला करके, लोकसभा में हमारा बहुमत था, हमने पारित किया था, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत था, उन्होंने उसको डिफीट कर दिया। तो संविधान में यह व्यवस्था है कि अगर कोई कानून हो कि जिसको सरकार पारित करना चाहती है और वो राज्यसभा में पारित न हो सके, लोकसभा में पारित हो गया, तो उसके बाद वो जॉइंट सेशन करके भी उसको पारित कर सकती है। और हमने जॉइंट सेशन बुलाया। 60 साल के इतिहास में ये दूसरी बार जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा, दूसरी बार बुला करके हमने पारित किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गर्वोक्ति की कि देखो हमने आते ही 2005 में पोटा को रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। ये कोई उपलब्धि है? आपके लिए उपलब्धि होगी, लेकिन आतंकवादियों को एक मैसेज गया, संदेश गया कि यह सरकार जो है वो आतंकवाद से मुकाबला नहीं करना चाहती। कारण कुछ भी हो, लेकिन ये तो मुकाबला ही नहीं करना चाहते। और उसके बाद से लेकर के इतनी घटनाएं हुई इन पिछले 4-4.5 सालों में, लगातार मुंबई में हुई, अयोध्या में हुई, जम्मू कश्मीर में तो होती ही रहती है, बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हुई, लगातार मुंबई में फिर इतनी बड़ी घटना हुई। पहले एक घटना हुई 2006 में और 2008 में तो भयंकर घटना हुई। और इन सब घटनाओं में कभी कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, कभी किसी के ऊपर मुकदमा नहीं चला। हमारे समय में हमेशा कहते हैं कि आपके समय में नहीं हुए थे, बराबर हुए थे। हमारे समय में अक्षरधाम का मंदिर अहमदाबाद में, गांधीनगर में, गुजरात में, उसके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन कोई आतंकवादी बच करके नहीं निकला।
हमारे समय में संसद पर हमला हुआ था, कोई आतंकवादी बच करके नहीं निकला। न केवल आतंकवादी मारे गए, षड्यंत्रकारी सब पकड़े गए, सबको सजा आई। और सबसे बड़ा जो षड्यंत्रकारी था अफजल गुरु, उसको फांसी की सजा आई। फांसी की सजा ट्रायल कोर्ट ने दी, सेशंस कोर्ट ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी। आज तक सजा नहीं आई। क्यों?